स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका जो क्वेश्चन बैंक है, यानी कि सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया गया है, जारी किया गया है, उसके प्रश्न देखेंगे। जैसे कि आपको पता हो, इससे पहले भी कई पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं इसके। अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए और देख लीजिए। देखिए, क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, इसका मतलब क्या है, इसी में से आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि ये जो यूनिट 2 चल रही थी हमारी, यानी कि जो चैप्टर 2 है उसका 7वां क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले पैराग्राफ दे रखा है, फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीता को एक प्रतिष्ठित स्कूल में 9वीं कक्षा में प्रवेश मिला। स्कूल सभी बच्चों को फिल्म सिटी में पिकनिक पर ले जा रहा है। सीता को अपनी यात्रा में पेट में गंभीर दर्द हुआ। तुरंत कक्षा शिक्षक ने एक डॉक्टर से सलाह ली, जिसने समस्या का निदान किया और उसे बताया कि सीता को एक विशेष भोजन पचाने में कठिनाई है। तो जो भोजन पचाने में कठिनाई होता है, यानी कि भोजन को हम पचा नहीं पाते हैं, जब हमारी बॉडी कुछ ऐसा भोजन ग्रहण कर लेती है जिसे हम पचा नहीं पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, खाद्य असहिष्णुता। यानी कि खाद्य को हमारी जो बॉडी है वह सहन नहीं कर पा रही है, तो खाद्य असहिष्णुता कहा जाएगा। अब देखिए, इसके आगे लिख रखा है, इससे आंतों की गैस, पेट में दर्द या दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह कभी कभी खाद्य एलर्जी के रूप में भ्रमित होता है। तो देखिए, हमारे सामने प्रश्न है यहाँ पर, खाद्य असहिष्णुता का कारण बन सकता है। तो खाद्य असहिष्णुता के कारण क्या चीज़ हो सकती है हमारे शरीर में? तो पहला डायरिया, दूसरा एनीमिया, तीसरा थकान और चौथा है भूख की हानि। तो बताइए कौन सा होगा इसका? तो इसका जो पहले वाला है डायरिया यानी कि पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो ये जो है पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, पुरुषों में से कौन सा बीएमआई सामान्य है? यानी कि पुरुषों का जो बीएमआई होता है सामान्य वाला, वो कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, पहला बीएमआई है 18.5 से ज़्यादा, दूसरा बीएमआई है 18.5 से लेकर 24.9 तक का, तीसरा बीएमआई है 25 से लेकर 29.9 का, चौथा है बीएमआई 30 से लेकर 34.9 का। तो बताइए कौन सा सामान्य होता है? मैं आपको बता दूं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, उनका जो भी बीएमआई इंडेक्स होता है वो दोनों का सामान्य होता है। यानी कि किसी का कम होगा, वो भी जो रेशो दिया जो कम होगा वो भी समान होगा, यानी कि वो भी सेम होगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उसके लिए जो टेबल हमारे चैप्टर में बताया गया है वो दोनों के लिए इक्वल है। तो बताइए, अब आपको बताना है सामान्य बीएमआई कौन सा है। आप भूल जाइए पुरुष लिखा है या फिर महिला लिखा है। तो सामान्य बीएमआई कौन सा होता है? हमारा होता है सामान्य बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 तक का। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, आयरन मैग्नीशियम का अत्यधिक सेवन डैश करता है। आयरन यानी कि लोहा और मैग्नीशियम का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है? पहला है ऑप्शन गुर्दे में स्टोन, दूसरा यानी गुर्दे में स्टोन मतलब गुर्दे में जो पथरी हो जाती है, दूसरा रिकेट्स, तीसरा तांत्रिक संबंधी समस्या और चौथा पाचन समस्या। तो जो आयरन यानी कि जो लोहा है और मैग्नीशियम का अगर अधिक सेवन कर लिया जाता है तो उससे क्या होता है, गुर्दे में स्टोन हो जाता है, यानी कि पथरी हो जाती है गुर्दे में। तो ए वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। रिकेट्स जो है वो किसके कारण होता है? रिकेट्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी के कारण, यानी कैल्शियम की कमी के कारण। और पाचन समस्या जो होंगी आपके खाने से संबंधित हो जाएगी, और तांत्रिक संबंधित समस्याएं आपके चैप्टर 4 में आपको बताया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने 8वां है यहाँ पर, चलिए रीड करते हैं इसे। 11वीं कक्षा की छात्रा श्रुति मोटापे से जूझ रही है, जिसके कारण उसका आत्मसम्मान कम है और आत्मविश्वास कम है। परिणाम स्वरूप उसने अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए डाइटिंग शुरू कर दी है, लेकिन यह डाइटिंग कार्यक्रम स्वयं बनाया गया है। यानी कि श्रुति क्या है, मोटापे से ग्रस्त है और वो क्या होना चाहती है, अब मोटापा कम करना चाहती है, वजन कम करना चाहती है, और इसके लिए वो डाइटिंग स्टार्ट करती है। और डाइटिंग क्या है, वो किसी की सलाह के द्वारा डाइटिंग स्टार्ट नहीं कर रही है, बल्कि अपने अनुसार अपने आप ही क्या है, अपना जो आहार है वह नियंत्रित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ।
और इसमें पोषण के बारे में ज्ञान का अभाव है, यानी कि जो श्रुति है उसे पोषण के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, या फिर कहा जा सकता है श्रुति को पोषण के बारे में, जो पोषक तत्व है भोजन के, उनके बारे में जो ज्ञान का अभाव है। तो अब जो उसकी डाइटिंग होगी, आप सोच सकते हैं उसकी डाइटिंग में जो भी आहार होगा वो पोषक तत्वों की कमी होगी उसके अंतर्गत, क्योंकि उसे नहीं पता है किन चीज़ों से पोषण मिलेगा बॉडी को, क्या चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। अब देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है, शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन के छात्र के रूप में आपको क्या लगता है कि इस डाइटिंग प्लान में क्या नुकसान होंगे। तो डाइटिंग जो ये श्रुति ने डाइटिंग प्लान अपना डिसाइड किया है, इसमें क्या चीज़ें होंगी, नुकसान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक वजन घटाने, दूसरा निर्जलीकरण, तीसरा आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, और चौथा ये सभी। तो अत्यधिक वजन घटाया जाएगा, यानी कि जो श्रुति ने डाइट प्लान किया है तो उसमें वो क्या करेगी, अपना जो भोजन है वो बहुत ज़्यादा स्किप करेगी, छोड़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो वजन है एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पर अगर उसने डाइटिंग अपनी छोड़ दी और दोबारा से खाना शुरू किया तो उसका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो अत्यधिक वजन कम होगा इसका, तो ये नुकसान है इसका। दूसरा निर्जलीकरण का मतलब है क्योंकि श्रुति को पोषक तत्वों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और उसने अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया है अपना डाइटिंग प्लान। तो उसमें निर्जलीकरण, क्योंकि डाइटिंग जब करते हैं तो उस समय जो पानी है, जो प्यास होती है हमें बहुत ज़्यादा लगती है, पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है शरीर को। अगर नहीं दिया जाएगा पानी तो इससे क्या होगा, हमारा शरीर निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला भी ठीक है इसका। अब थर्ड देखिए, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी। जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि श्रुति को कोई ज्ञान नहीं है पोषक तत्वों का, इसलिए क्या है उसके डाइटिंग प्लान में पोषक तत्वों की कमी होगी। तो इसलिए अगर आप डाइटिंग की कमियां लिख रहे हैं उसके अंतर्गत भी आपके तीनों ऑप्शन ठीक होंगे, क्योंकि डाइटिंग जब करते हैं तीनों की तीनों चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं, यानी कि नुकसान है डाइटिंग के ये। तो इसलिए ये सभी जो ऑप्शन है वो सारे ठीक हैं, इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये बी वाला, अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए श्रुति को आपकी क्या सलाह होगी। अगर आप श्रुति को सलाह देंगे कि उसे वजन नियंत्रित करना है तो वह किस प्रकार से करे, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे एक शारीरिक छात्र होने के नाते। पहला यहाँ पर है एक्सरसाइजिंग, दूसरा है भोजन को छोड़ना, तीसरा है संतुलित आहार, और चौथा है दोनों ए और सी। तो देखिए आप श्रुति को ये नहीं कहेंगे कि उसे क्या है भोजन छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर 2 पढ़ रखा है, उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, ये जो भोजन है अपना एक समय का भोजन त्याग देते हैं डाइटिंग के दौरान, और उससे क्या होता है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। तो हमें क्या है अपना भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन तो हमें सही मात्रा में, भोजन हमें अपना जो भी टाइम होता है उस पर लेना चाहिए, पर क्या करना चाहिए भोजन में की कम मात्रा कर देनी चाहिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि अपने एक टाइम का जो भोजन है, जो मील होता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन से कट हो गया। अब आप क्या सलाह देंगे, अगर आप श्रुति को स्वस्थ रूप से वजन कम करने के लिए सलाह दे रहे हैं तो आप कहेंगे उसे कि एक्सरसाइज करे और इसके साथ साथ क्या संतुलित आहार ग्रहण करे। ऐसा नहीं कि वो डाइटिंग करे, तो संतुलित आहार ग्रहण करते हुए एक्सरसाइज करेगी, तो इससे क्या होगा, जो वह आहार ग्रहण कर रही है उसकी जो ऊर्जा है, अधिक जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, उसे घटा सकेगी। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो इसका सही होगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डाइटिंग शब्द के मायने क्या है। तो डाइटिंग शब्द का मतलब क्या होता है। पहला महत्व, दूसरा कमियां, तीसरा आवश्यकता और चौथा है परिणाम। तो मैं आपको बताऊं जो डाइटिंग शब्द है उसका मतलब क्या होता है, कमी होता है, यानी कि जो डाइटिंग है, क्योंकि हम सभी जब डाइटिंग करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हर चीज़ कम करना, अपना भोजन कम करना, तो हर चीज़ कम करना। और डाइटिंग के द्वारा क्या होता है, जो पोषण तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं हमारे शरीर के, जो खनिज तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, कैलोरी कम होती है हमारे शरीर में, और इसके साथ साथ जो विटामिन होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हर चीज़ कम होती है डाइटिंग के द्वारा। तो डाइटिंग का शब्द का मतलब ही क्या है, कमी करना किसी भी चीज़ में। जब डाइटिंग करने की सोचते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं होती है, बल्कि डाइटिंग का मतलब क्या होता है, भोजन को कम करना। तो इसलिए जो इसका बी वाला है ऑप्शन वो सही होगा, कमी। तो ये चैप्टर आपका बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 2 पर आसान सोच कर आप
आप इसे छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन, जितने विटामिन हैं वो कौन से वसा में घुलनशील है और कौन से पानी में घुलनशील है, और उन विटामिन के जो स्रोत हैं यानी कि कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं विटामिन, वो सारे याद होने चाहिए। जो खनिज तत्व हैं वो याद होने चाहिए, साथ ही साथ जो माइक्रो मैक्रो जो पोषक तत्व है वो याद होने चाहिए आपको, और कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो और भी जो डेफिनेशन है, जो कारण है, जो समस्या है, वो सारी की सारी याद होनी चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर नहीं देखा चैप्टर 2 तो फटाफट जाइए और देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 2 जो है आपका अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी होगी। और अगर आपको नहीं पता हो कि हमने फिजिकल एजुकेशन का जितने भी सिलेबस में चैप्टर हैं वो सारे के सारे कवर करवा रखे हैं हिंदी में। इसके साथ साथ MCQs जो पहले ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा चुके हैं फिजिकल एजुकेशन के। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इसके साथ साथ हिंदी इलेक्टिव के और हिंदी कोर के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है उसके जो नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके और उसका आप लाभ उठा सके। धन्यवाद।